गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आज अपने विद्यालय से एक प्राथमिक विद्यालय की ओर ये प्रस्थान कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर टीचरों की शॉर्टेज हो रही है। जो प्राथमिक विद्यालय में है वो टीचर प्रशिक्षण के लिए खंड कार्यालय में उनका प्रशिक्षण चल रहा है, तो वहाँ पर बच्चों को शिक्षण कार्य करने के लिए सरकार ने विभिन्न इंटर कॉलेज के माध्यम से, चाहे एलटी के शिक्षक हो या प्रवक्ता शिक्षक हो, तो उनको प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कार्य के लिए भेजा जा रहा है। आज उसी क्रम में मैं भी यहाँ प्रस्थान कर रहा हूँ, तो देखते हैं वहाँ जाके वहाँ के बच्चों से आज मिलेंगे। आज छोटे बच्चों के साथ थोड़ा सा एंजॉय होगा। एंजॉय होने के बाद थोड़ा देखेंगे कि बच्चे किस प्रकार से अध्ययन कर रहे हैं। हम भी अपना सहयोग प्रदान करेंगे, अधिक से अधिक उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे और एंजॉय करेंगे छोटे बच्चों के साथ। उसके बाद देखेंगे क्या होता है। आइए मिलते हैं वहाँ बच्चों से। अभी मैं अपनी गाड़ी स्टार्ट करूँगा, उसके बाद अभी तो मैं अपने विद्यालय में हूँ, यहाँ से अपनी गाड़ी ले जाऊँगा वहाँ। यहाँ से 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है, तो मैं वहाँ जाऊँगा पहले। ठीक है, अब मैं पहले अपनी गाड़ी निकालूँगा, तो गाड़ी मेरे यहाँ पर रखिए। ठीक दोस्तों, अब मैं प्राथमिक विद्यालय बावन की तरफ जा रहा हूँ। अब मैं गाड़ी स्टार्ट कर चुका हूँ। अभी तो मैं अपने विद्यालय में हूँ। ये हमारी मैम, ये मैडम पहले ही धूप सेकने के लिए पहले ही आ जाती है, क्योंकि कमरे में ठंडा होता है, तो मैडम जल्दी आ जाती है। ये रहा हमारा विद्यालय, ये पूरा। तो आज 52 की तरफ निकलता हूँ। ये तब तक थोड़ी गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूँ, थोड़ा गर्म हो जाएगी। तो यहाँ से आपको दिखाऊँ तो ये नीचे जो जंगल का एरिया दिखाई दे रहा होगा, तो इस तरफ को कच्ची सड़क है। कच्ची सड़क के माध्यम से हम जाएंगे। वहाँ पहुँच के हम आपको वहाँ का वातावरण और वहाँ के बच्चों से रूबरू कराएंगे। चलिए मिलते हैं कुछ समय के बाद। ये देखिए दोस्तों, जिस विद्यालय की तरफ मैं जा रहा हूँ, ये उसका रास्ता है। कितनी घनी झाड़ियाँ हैं आप देख पा रहे होगे। चाहे मैं ऊपर का हिस्सा दिखाऊँ आपको या नीचे का हिस्सा दिखाऊँ, तो एक तो सड़क भी कच्ची है, बदहाल सड़क है। अब ये इस बदहाल सड़क से मैं निकल रहा हूँ। एक दोस्तों, ये देखिए बहुत ज़्यादा ख़राब है सड़क, और चारों तरफ ये झाड़ियाँ दिखाई दे रही होंगे आपको। तो कहीं ना कहीं मन में शंका भी है कि कहीं बाघ ना आ जाए। तो आजकल पहाड़ों में ये घटनाएं बहुत तीव्र गति से घट रही हैं कि बाघ को जंगलों में शिकार न मिलने की वजह से वो आदमी ऊपर या इंसान पर हमला कर रहा है, क्योंकि उसे भी अपना भोजन करना है। तो ये परिस्थितियाँ पहाड़ की बदहाली है। और तो और हमारे जो गांव हैं दूरस्थ क्षेत्र में रहते हैं, सड़क से विहीन है। तो देखिए सड़क की स्थिति। जिस ओर मैं जा रहा हूँ वो हमारे विद्यालय से कम 7 से 8 किलोमीटर की या 5-6 किलोमीटर के दायरे पर ये है। तो आप देख रहे होंगे किस प्रकार से ये है। आप देखिए दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे होंगे, हम जिस तरफ को जा रहे हैं वो, क्योंकि ठंडे का मौसम है, थोड़ा सा भी इस सड़क में गाड़ी स्लिप हुई तो सोचो आपके हाथ पैर अवश्य टूटेंगे। फिर भी मैं रिस्क ले रहा हूँ कि भैया आप लोगों के तक पहाड़ की ये स्थिति, जो आज मेरा जो सेकंड ब्लॉक है, वो पहुँचा सकूँ। थोड़ा सा मैं संभल के चल रहा हूँ, फिर भी कोशिश है कि सही तरीके से चलूँ। तो दोस्तों, ये चीज़ मैंने आपको दिखाई। अब आपसे मुलाकात करते हैं विद्यालय में बच्चों के साथ। तब तक बने रहें, इस वीडियो में पूरा देखें। देखिए दोस्तों, मैं अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच चुका हूं। ये है विद्यालय। मैंने यहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी कर चुका हूं। तो देखते हैं कितने बच्चे और कितना स्टाफ के लोग आ चुके हैं। मुझे दिख रही है एक बच्ची और एक उनके पेरेंट्स अपने बच्ची को छोड़ने आए हुए हैं। चलिए स्कूल की तरफ रुख करते हैं। ठीक है,
देखते हैं। देखिए हमारे पहाड़ों में रोड से इस प्रकार से ऊपर को पगडंडियाँ होती हैं, ठीक है। तो स्कूल में बच्चों से मिलते हैं। मैया सारी दे, ओ मैया दीदे भागिया वरदाना, ओ मैया सारी दे, ओ मैया सारी दे। वीणा वादनी, ओ मैया दीदे भागिया वरदाना, ओ मैया सारी दे, ओ मैया सारी दे। भेट के चढ़ूलो माता सब झूलीला तेरी, भेट के चढ़ूलो माता सब झूलीला तेरी। चार फूल धूप बाती, चार फूल धूप बाती, सुन ले मेरी पुकारा। चर मंदिर आयु आज, चर मंदिर आयु आज, सुन ले मेरी पुकारा। मैया सारी दे, ओ मैया दीदे भागिया वरदाना, ओ मैया सारी दे, ओ मैया सारी दे। यो घड़ी में छू परीक्षा छाया तेरी जय छो, यो घड़ी में छू परीक्षा छाया तेरी जय छो। माया मोह छोड़ सब, माया मोह छोड़ सब, भक्ति तेरी जय छो। भक्ति देली जब तू मैं, भक्ति देली जब तू मैं, यूल तेरो नामा। मैया सारी दे, ओ मैया दीदे भागिया वरदाना, ओ मैया सारी दे, ओ मैया सारी दे। विश्राम साधन, विश्राम साधन, विश्राम साधन। देखिए शुरू करेंगे, शुरू कर। हिंद देश के निवासी सभी जान एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली। प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में कहे, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में कहे। हिंद देश के निवासी सभी जान एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। कोयल की कूक प्यारी, पपीहे की टेर न्यारी, कोयल की कूक प्यारी, पपीहे की टेर न्यारी। गा रहा तराना बुलबुल, राग मगर एक है। गा रहा तराना बुलबुल, राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जान एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा
गई सागर में हुई सब एक है, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। हिंद देश के निवासी सभी जान एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। धर्म है अनेक जिसका सार वही एक है, धर्म है अनेक जिसका सार वही एक है। पंथ है निराले सबकी मंजिले तो एक है, पंथ है निराले सबकी मंजिले तो एक है। हिंद देश के निवासी सभी जान एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। विश्राम साधन, विश्राम साधन, विश्राम साधन। पढ़िए अगले बार। भारत मेरा देश है, भारत मेरा देश है, समस्त भारतवासी, समस्त भारतवासी मेरे भाई बहन है, मेरे भाई बहन है। मैं भारत से प्रेम करता हूँ, मैं भारत से प्रेम करता हूँ तथा इनकी उन्नत परंपराओं पर, तथा इनकी उन्नत परंपराओं पर मुझे गर्व है, मुझे गर्व है। जो इस देश की बहुमूल्य खाती है, जो इस देश की बहुमूल्य खाती है। मेरा निरंतर प्रयास होगा कि, मेरा निरंतर प्रयास होगा कि मैं इसके योग्य बनूं, मैं इसके योग्य बनूं। मैं अपने माता पिता, मैं अपने माता पिता, शिक्षकों एवं गुरुजनों का आदर करूंगा, आदर करूंगा। मैं अपने देश तथा देशवासियों के प्रति निष्ठावान होने की प्रतिज्ञा करता हूँ। उसकी सुख समृद्धि में ही मेरा सुख निहित है, मेरा सुख निहित है। जय हिंद, जय हिंद। विश्राम साधन, विश्राम साधन, विश्राम साधन। थॉट के लगा रहा। Today's thought, time is everything. धन्यवाद। विश्राम साधन, विश्राम साधन, विश्राम साधन। जीरो क्वेश्चन के लिए रोशन। आज का जीरो क्वेश्चन, सबसे ज्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है? चीन। धन्यवाद। विश्राम साधन, विश्राम साधन, विश्राम साधन। इंट्रोडक्शन के लिए ममता। My name is Amta. My father name is Mr. Deepka. My mother name is Mr. Lalita. Favorite fruit is mango. My favorite game is cricket. Thank you so much. विश्राम साधन, विश्राम साधन, विश्राम साधन। वीडियो शुरू करने से पहले वार्म अप करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, आठ, सात, छः, पाँच, चार, तीन, दो, एक। टू। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, आठ, सात, छः, पाँच, चार, तीन, दो, एक। थ्री। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, आठ, सात, छः, पाँच, चार, तीन, दो, एक। फोर। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, आठ, सात, तू भी कर। छः, पाँच, चार, देख कैसे तीन, कर रहे हैं। दो, एक। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, जल्दी करना है। आठ, आठ, सात, छः, पाँच, चार, तीन, दो, एक।
5 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 6 5 4 3 2 1 विश्राम साधन विश्राम साधन विश्राम साधन दृष्टिकोण शुरू करेंगे शुरू कर जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे विश्राम भारत माता की जय भारत माता की जय सरस्वती माता की जय अन्न जहाँ का हमने खाया वस्त्र यहाँ के हमने पहने वो है प्यारा देश हमारा उसकी रक्षा कौन करेगा हम करेंगे कैसे करेंगे तन से करेंगे मन से करेंगे धन से करेंगे क्या करोगे परोपकार क्या करोगे परोपकार भारत माता की जय भारत माता की जय सरस्वती माता की जय कल के प्रार्थना के संचालन ममता द्वारा किए जाएंगे मैं आज बावन के प्राथमिक विद्यालय में आया हुआ हूँ। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, देखिए किस प्रकार से ये डेट भी मेंशन कर रहे हैं। हमें इनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आज। रोशन कर दिया ये टेबल उल्टा कर लिया कोई बात नहीं करेंगे अरे यार यहाँ पे खेलने ये छोटा सा बच्चा ये आज का विचार भी लिखेंगे। आप विचार भी लिखते हो? चलो पढ़ाई करें चलो कुल 4 बच्चे और 4 बच्चे बहुत बेहतरीन हैं। और ये आपका नाम क्या है? गौरव फुलारा। ये आज का थॉट लिखते हुए टाइम इज एवरीथिंग, आज का ये थॉट। ये आप योगा कर रहे हैं। आज एक बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बहुत बेहतरीन।
6 6 7 7 8 8 8 7 6 5 4 3 2 1। आपने तो बच्चे बहुत अच्छे बना के रखे मैम। पीठ सीधी। ये जिस प्रकार से बच्चे योगा कर रहे हैं शायद ही किसी विद्यालय में देखा होगा। मैंने मेरे निकट के विद्यालय में भी इस प्रकार से नहीं देखा, और जहाँ जहाँ मैंने अभी प्राथमिक विद्यालय देखे हैं वहाँ पर अभी मैंने इस प्रकार का कुछ नहीं देखा। यहाँ पर सिर्फ मात्र 4 बच्चे हैं। 4 बच्चों की परफॉर्मेंस और आउटस्टैंडिंग है। वेरी नाइस। एक तो बहुत छोटा बच्चा है, बहुत क्यूट भी है। जो यहाँ पर टीचर हैं, साथ ही यहाँ पर आंगनवाड़ी सहायक मैम है, इन सभी को इसका क्रेडिट ज़्यादा है। हमारे दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यालय में भी इस प्रकार से हो सकता है। लोग दिल्ली की तरफ जा रहे हैं मगर वो गलत है। ये विद्यालय जो आज बंद होने के कगार में है, अगर गांव वाले इधर आए अपने बच्चों को लेके तो बेहतर हो सकता है। यहाँ पर 3 बच्चों को इन लोगों ने, मैम लोगों ने कितना बेहतरीन किया हुआ है। देखिए ये मैम इन्हें सिखाती हुई जहाँ पर गलत हो रहा है। ये हर्षित बच्चा है, बहुत कोशिश कर रहा है मगर हो नहीं पा रहा, मगर अपना 100% दे रहा है। इस बच्चे से सीखने को मिल रहा है बहुत कुछ। 3 साल का है। अभी 3 साल का है। चलिए बेटा करो, आप हर्षित जैसे वो करे वैसे करो। गुड। यहाँ से डालो, अब देखो यू। देखो मैम कैसे सिखा रही है। देखिए मैम हर बच्चों को सिखाती हुई। अच्छा हो रहा है? इसी रहने देना, ठीक है? देखिए कैमरा आता ही अपने पोजीशन में आ चुका है। गुड। आपको इसका फेस लड़की की तरह लग रहा होगा मगर लड़की है नहीं, ये लड़का है। देखिए
ये हमारी दैनिक क्रियाकलाप के अंदर अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, आप सभी लोगों ने कोरोना काल में इस प्रकार से किया होगा, क्योंकि हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। इससे योगा करना हर किसी के लिए अच्छा होता है। मगर इस विद्यालय में बहुत सुंदर 4 बच्चों ने जो कर दिखाया, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं इस विद्यालय में मुझे आने का मौका मिला। मैं अपने प्रधानाचार्य जी का भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे इस विद्यालय में एक दिन के लिए प्रशिक्षण के लिए भेजा। तो मैं दिल से अपने सर का थैंक यू भी करना चाहूँगा। यहाँ पर बच्चों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। सरकार को इन विद्यालयों की तरफ ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार से इस विद्यालय वही नहीं, सही कहा आपने। ये जब बंद हो जाएगा तो सरकारी विद्यालयों में भी जो प्राइवेट विद्यालयों से भी अच्छा ये बच्चे कर रहे हैं। देखिए, हम प्राइवेट चिल्लाते हैं, मगर ये देखिए ये होता है असली। आपको ऐसे प्राइवेट विद्यालयों में भी नहीं मिलेगा, मगर वहाँ पर आप पैसों के माध्यम से मिलेगा सब कुछ ही। मगर यहाँ बच्चे स्वयं सीख रहे हैं। और एक ऐसा वातावरण जो प्रकृति के चारों तरफ हरियाली के बीच में ये विद्यालय है। अभी थोड़ी देर बाद मैं प्रत्येक बच्चे का इंट्रोडक्शन आप लोगों के समक्ष करूँगा। ये देखिए छोटा सा बच्चा अपनी मैट को समेटता हुआ, मगर मैम ने कहा कि मैं समेटती हूँ, मगर नहीं, वो खुद समेटता हुआ। देखिए कितनी शालीनता के साथ कर रहा है। ये प्राथमिक विद्यालय का क्लासरूम देखिए किस प्रकार से क्लासरूम को इन बच्चों के द्वारा सजाया गया है। आउटस्टैंडिंग। मेरे पास शब्द नहीं है। इनके सर को मैं नमन करता हूँ, सल्यूट करता हूँ कि ऐसे बच्चे इनके टीचरों द्वारा तैयार किए गए हैं। लाजवाब। मेरे शब्दकोश में शब्द ही नहीं है इनके टीचर के लिए। वेरी नाइस। देखिए जो एक पब्लिक स्कूल में होता है, सेम उसी तरीके से इस विद्यालय में जो सर ने अपना संपूर्ण योगदान दिया है। कहते हैं कि प्राथमिक विद्यालयों में टीचर काम चोरी करते हैं और अपने काम को सही तरीके से नहीं निभाते हैं, मगर ये शिक्षक इस चीज़ को झुठलाते हुए इन्होंने साबित कर दिया है, करके दिखाया भी है। दिख रहा है बच्चे किस प्रकार से कर रहे हैं। इनका क्लासरूम है, इनका वर्क देखिए। चाहे अभी हम इंटर कॉलेज से आए हुए हैं, मगर इन बच्चों की परफॉर्मेंस देखे मैं स्तब्ध हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अब मिलते हैं बच्चों से। और अंदर भी देखिए ये किस प्रकार से यहाँ पर ये कक्ष का ये किया गया है। मैं इस कक्षा को ये देखिए ये छोटा सा बच्चा कितना एंजॉय करता हुआ। ये छोटा सा अभी तीन साल का बच्चा, 3 साल के बच्चे के अंदर इतनी फुर्ती थी। यस ये देखिए बहुत अच्छा सर ने अपना बहुत ही किया है। मगर सरकार थोड़ा सा इस विद्यालय की छत की तरफ भी देखे तो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, मगर इनके शिक्षकों ने बहुत बेहतरीन अपने स्तर से किया हुआ है। तमाम चीज़ें बनाई हुई हैं। अब मिलते हैं हम अपने बच्चों से। आ जाओ।
यहाँ के शिक्षक का ये कार्यालय यहाँ पर ये दिख रहा है इनका। बहुत अच्छा इन्होंने ये बनाया हुआ है। ये टाइम टेबल के हिसाब से देखिए, बहुत सुंदर। अपने बारे में बताइए। First of all, good morning, sir. My name is Roshan Gai. My mother name is Tulsi Devi. My father name is Mr. Jivana. My grandmother name is Mrs. Madhuli Devi. My grandfather name is Mr. Bhavani Ram. My favorite fruit is mango. My favorite game is cricket. My favorite color is green. Thank you so much. Next. First of all, good morning, sir. My name is Gaurav Fulara. I live in Malli. My father name is Mr. Ditya. My mother name is Mrs. Lalita. I have one sister and one brother. My sister name is Mamta. My favorite fruit is mango. My favorite game is cricket. My favorite color is red. Thank you so much. अर्पिता। My name is Mamta. My father name is Mr. Ditya. My mother name is Mrs. Lalita. My favorite fruit is mango. My favorite game is cricket. Thank you so much. अभी हमने आपको क्या बताया उसके बारे में पूरा बताओ। समझ में आया आपके? यस सर। अब जाओ यहाँ दो इसको, आप 3 के 3 जाओ। यहाँ देखो, आप तीनों के समझ में आया ये हमने क्या बनाया? यस सर। हमने किस बारे में पढ़ा आज? पृथ्वी में किस पर क्या है? जल मंडल और स्थल। इसमें हमने क्या देखा कि हमारी पृथ्वी में कितना पानी है और कितना प्रतिशत स्थल है जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हमारा मकान इत्यादि लगाए रहते हैं। तो बताओ ये एक गोला सा बना रखा है, इसके बारे में पहले बताओ। ये गोला एक चलिए ये बताओ पहले, ये ममता बताएगी। ममता बताओ क्या है ये? पृथ्वी। हाँ, तो पृथ्वी में सबसे ज्यादा क्या है? पानी है। किस रूप में है? महासागरों के रूप में। ये वाला जो महासागर का जो पानी होता है हम इसे पी सकते हैं बेटा? नो सर। क्यों नहीं पी सकते हैं? सर क्योंकि ये खारा पानी है। अगर हम खारा पानी, नमकीन पानी को पी लेंगे तो उससे क्या होगा? तबीयत बिगड़ सकती है। हमारे शरीर को वो सूट नहीं होगा। हमारे शरीर में क्या है? आयोडीन की सबसे ज्यादा वृद्धि हो जाएगी, जिससे हमारे शरीर में कहीं ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी, डिहाइड्रेशन की तरफ हमारा शरीर जा सकता है। ठीक है, अब मुझे बताइए स्थल मंडल किसे कहेंगे हम? स्थल मंडल जहाँ घर बनाते हैं, जिसमें हम जीव जंतु पेड़ पौधे इत्यादि रहते हैं, सब चीज वो ऐसा आवरण जिसमें हम रहते हैं, जिसमें जीव जंतु हमारे आसपास का वातावरण ये रहता है। ठीक है ना? बताओ कि जो पानी कितना प्रतिशत हमारे पृथ्वी में है? 70% और धरती में पानी है। और ये किस रूप में है? जल मंडल के रूप में है, और जिसमें 70% टोटल पानी है, और जिसमें खारा जो जल है, नमकीन जल, कितना प्रतिशत है? आपको हमने वहां पर लिखा है, देखिए कितना प्रतिशत है? 67। हाँ, 67%। और पीने योग्य कुल जल कितना है हमारी पृथ्वी में? 3% क्या है हमारा पीने योग्य जल, जिसमें से 2% जो जल है किस रूप में विराजमान है? बर्फ के रूप में विराजमान है। और जो 1% जो जल है वो मीठा जल है। किस रूप में विराजमान है? पीने योग्य पानी। हम पूरे पृथ्वी में 1% ही पानी है जिसमें से हम नहाते धोते, अपने जानवरों को पानी पिलाते हैं, हम अपने जो काम इत्यादि चीजें करते हैं, इस चीज के रूप में हम इसे यूज करते हैं। जीवन के लिए पानी कितना महत्वपूर्ण है बताओ? बहुत। क्यों? अगर आपको पानी नहीं मिलेगा क्या होगा? सर हम मर जाएंगे। क्यों? सर क्योंकि पानी के बिना हम नहीं रह सकते। हमारे शरीर के लिए वो क्या है? बहुत अधिक आवश्यक है। अब 1% जो जल है वो किस रूप में विराजमान है? वहाँ देखिए, उधर मैंने लिखा है, बताओ पहले ये बताएगी ममता। आप बताओ बेटा किस रूप? नाला, तालाब, इधर देखो, नदी, आप वहाँ पे फिंगर लगाओ। झील,
भूमिगत जल। अब नौला किसे कहते हैं आप बताओ? नौला जो नौले होते हैं हमारे, जहाँ पे ठंडा पानी पाया जाता है। वो ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर भूमिगत जल के रूप में एक स्थान पर पानी हमें पर्याप्त होता है, जहाँ पर यस सर, जो धरती उसको उलाती रहती है। हाँ, और तालाब एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर पानी इकट्ठा रहता है, ठीक है। और नदियों का जो जल आता है वो कहाँ से आता है? बर्फों से। हिमालय पर्वत से हिम नदियाँ निकलती हैं, हिमनद निकलते हैं, जहाँ से पानी हमें निरंतर प्राप्त होता है। किस रूप में होता है? मीठे जल के रूप में। हम इस जल को क्या कर सकते हैं? पी सकते हैं। हाँ, और झील बन जाती है। जैसे आपने हमारे उत्तराखंड में देखा होगा, हमारे पड़ोसी जो जनपद है नैनीताल में, आपने झील देखे है? यस सर। झील भीमताल, क्योंकि नैनीताल झील आपने अपने चकुटिया क्षेत्र में भी देखा होगा, तड़ाग ताल नाम सुना है? नो सर। तो वहाँ पर भी झील है। अब नदी, आपने रामगंगा नदी सुना है क्या? आपके वो नीचे कुछ नदियाँ प्रभावित होती होगी ना, वो होता है। अब धारा क्या होता है? सर जहाँ भूमिगत जल से जो कहीं पर पहाड़ों में जो कहते हैं सिर फूट जाती है, जो निरंतर जो पानी निरंतर बहता रहता है भूमिगत जल, वो धारा के रूप में। अब कुआं क्या होता है? सर जो बहुत ही गहरा होता है और उसे धरती से पानी आता है। हाँ, जो कुएं को गहरा खोदा जाता है, जहाँ से एक जगह पर हम जब धरती की तरफ हम खोदते हैं, जहाँ पर पानी की हमें पता चलता है कि यहाँ पर पानी, हम उस एरिया को खोदते 20 फीट या 25 फीट में जब पानी प्राप्त हो जाता है, तो उसको हम किस रूप में यूज़ करते हैं? कुएं के रूप में हम यूज़ करते हैं। जैसे आपको देखने को मिलेगा कुएं का, जो कुएं हैं आपको उत्तराखंड में नहीं देखने को मिले, क्योंकि उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर हमारे बहुत ढेर सारी क्या हैं? नदियाँ हैं। नदियाँ, हिमालय से नदियाँ निकलती सबसे ज़्यादा। अगर भारत में अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा जो नदियाँ जो निकलती हैं, कहाँ से निकलती हैं? हिमालय से। हिमालय कहाँ है? उत्तराखंड के है। तो उत्तराखंड में से सबसे ज़्यादा क्या निकलती है? हिम नदियाँ निकलती हैं। हिमनद, गंगा कहाँ से निकलती है? गौमुख से। और ये कहाँ है? उत्तराखंड में ही है। गौमुख हो गया, सरस्वती हो गया, कोशी हो गया, ये अलग अलग जितने भी ये है ना, मंदाकिनी हो गया, अलकनंदा हो गया, भागीरथी हो गई, तमाम जो नदियां हैं उत्तराखंड से ही पूरे भारत में सबसे ज़्यादा पानी जो मीठे रूप में जो पहुंचाती है, वो आपके कौन पहुंचाती है? नदियाँ पहुंचाती हैं। ये हमारे नदियों से सबसे बड़ी फायदा क्या है? हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा सिंचाई होता है, जो हमें आज हम आप लोगों को दिखाई दे, चारों तरफ हमारा ये जो दिख रहा है क्षेत्र है, इस क्षेत्र में देखोगे तो चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ है, खेत एकदम खलिहान पूरे सूखे पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर तो नदियों के माध्यम से सिंचाई नहीं हो सकती है ना किसी अन्य माध्यम से। तो ये पहाड़ और मैदानी क्षेत्रों की यही विशेषता है। तो जो नदियाँ हैं, जो प्लेन्स में नदियों के माध्यम से क्या होता है? सिंचाई होती है। सिंचाई जहाँ पर धान की फसल, गेहूँ की फसल, दाल इत्यादि सभी चीज़ें हमें कहाँ से मिलता है? सारे प्लेन्स में। आज हम अपनी पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियों को देखें तो सारा आज हमें जो खाद्यान्न जितने भी चावल, गेहूँ, दालें, सब्जी कहाँ से आ रही हैं? सारे प्लेन्स से आ रही। आपके घर में कितनी सब्जियाँ हो रही? बहुत कम होती है ना। क्यों? अगर होती भी हैं तो उनको कौन खा जाते हैं? बंदर, सुअर, सबसे ज्यादा आतंक हो रहा है ना। तो ये होता है। अब भूमिगत जल वो जल होता है, क्या होता है आप बताओ पहले। सर जो जमीन से पानी आता है। भूमिगत जल वह जल होता है जो भूमि के कई परतों के नीचे ये विद्यमान रहता है, ठीक है। एक जगहों पर ये क्या होता है? इकट्ठा होता है। अब आज की तिथि में क्या भूमिगत जल धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, क्योंकि आज हम हैंडपंप लगा रहे हैं, ट्यूबवेल लगा रहे हैं, अपनी सिंचाई के लिए हम क्या करें? जमीन से पानी खींच रहे हैं अपनी सिंचाई के लिए। सिंचाई अगर हम जमीन से पानी निकालते रहेंगे तो क्या होगा? एक समय ऐसा आएगा कि भूमिगत जल पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इससे क्या प्रॉब्लम होगी? जो मीठा पानी का जो स्रोत है हमारा, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अब ये बताओ, हमें पानी कैसे बचाना चाहिए? ममता आप बताओ, हमें पानी कैसे बचाना चाहिए बेटा? हम पानी को संरक्षण कैसे कर सकते हैं? कहने का मतलब है हम पानी को कैसे बचाएंगे? हाँ, क्या नहीं करेंगे?
जितनी जरूरत हमें पानी की हम उतना ही यूज करेंगे। यस सर। और पानी को हम किन किन माध्यमों से बचा सकते हैं? सर जो बचा हुआ पानी होता है उन्हें खेतों में डाल देना हुआ, और नल जब खुला तो उन्हें बंद कर देना। आप बताओ हमें क्या प्रयास करना चाहिए कि हमारा जो भूमिगत जल है वो निरंतर बना रहे? हमें वो जो हमारे पानी का नल लगे होते हैं उन्हें टाइम पे बंद कर देना चाहिए, अंदर उनमें से पानी निकलेगा तो ये देखो, जो हमारे जब बारिश होती ना, बारिश के पानी क्या होता है, उसको हमें संरक्षण करना चाहिए। बड़े बड़े तालाबों का निर्माण करना चाहिए। चाल खाल जो बन रहे हैं आजकल, आपने गांव में देख रहे होंगे, चाल खाल बनने से क्या होता है, अगर वो चाल खाल में पानी उस खाल में चला जाएगा तो उससे क्या होगा, वो पानी कहाँ जाएगा, जब वो भर जाएगा तो भूमि के अंदर जाएगा। जो भूमि का जल है वो उसमें वृद्धि होनी प्रारंभ हो जाएगी। और जब बारिश होती है तो बारिश का पानी को हमें संरक्षण करना चाहिए। बड़े बड़े टैंकों का निर्माण करना चाहिए जिसमें कि उस पानी को हम इकट्ठा कर सकें। आने वाले समय में उस पानी का हम क्या कर सकते हैं, भरपूर मात्रा में यूज कर सकते हैं, है ना। जब बंदेरा टूटे तो हम नीचे से बाल्टी यस, ये तमाम चीजें ये होती हैं, तो ये चीजें करनी चाहिए जिससे कि क्या होगा, हमें पानी कम से कम यूज करना चाहिए। अब मान लीजिए आप एक दिन में कितना पानी यूज करते हो? 1 बाल्टी 2 बाल्टी। आप कितना लीटर करती होगी आप सुबह से लेकर शाम तक? सर 80-100 लीटर। नहीं, इतना नहीं करते हैं, इतना थोड़ा करते हैं। एक सामान्य मनुष्य जो 20 से 30 लीटर पानी यूज करता है सुबह से लेकर शाम। 80 लीटर जानते हो कितना होता है? ये जो आपके सामने जो 2 ये 20 लीटर के 2 ये बाल्टियां दिख रही हैं, 20 पंचे 100 कह रहे हो ना, तो ऐसे 5 बाल्टियां पानी गिरा देते हो आप। 920 बाल्टी होती है, उसमें 4-5 जग से या आधी बाल्टी से आपका पूरा दिन का हो जाता है। 1 लीटर 2 लीटर आप पानी पीते होगा। तो हमें पानी को क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। आज का जो हमारा जो टॉपिक था, ये जो टॉपिक था किस पे आधारित था कि स्थल मंडल और जल मंडल क्या है। हमने जैसे हिंदी में ये पोर्शन आया था कि भैया हमारा जो पार्ट था क्या किस पे था, ये बाघ आया उस रात। हमने ये था ना कि जो कवि हैं, नागार्जुन की जो कवि हैं, उन्होंने पानी रे पानी में जल चक्र की किताब की बात की है। इससे आगे बढ़ें तो अकाल की बात की है, बाढ़ की बात करी है, तो तमाम चीज़ों को इन्होंने समझा है। उसी का एक छोटा सा रूप हमने आपके समक्ष रखा। इसे हर जगह फैला रहे हैं कि जल संकट को समझाने और उसे सुलझाने का क्या किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है ना। आप लोग अपने गांव घरों में ये चीज कहते हो कि पानी बचाओ, पानी बो, पानी उगाओ। यस सर। ठीक है ना, हमें इस चीज को करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। ठीक है, आप लोग को समझ में आया? यस सर। आप सभी लोगों को बताना अपने घर में कि पानी का कम से कम यूज करें। ठीक है, कि वैसे हमारी पृथ्वी में पानी बहुत कम है, क्योंकि पानी कम है और जनसंख्या धीरे धीरे क्या हो रही, तीव्र गति से बढ़ती हुई जा रही, जिससे एक ऐसा समय आएगा जब आप अभी छोटे हो तो आने वाले 10-20 सालों में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। आज हमें पानी वैसे मिला, कुछ समय बाद हमें पानी खरीद के पीना पड़ेगा। आज भी हम बाजार जाते हैं, कहीं सफर में जाते हैं तो 20 रुपए की बोतल खरीदते हैं, छोटे 1 लीटर पानी आता है। तो सोचो कि जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो हम लोगों के लिए कितनी समस्या पैदा हो जाएगी, बहुत ज्यादा होगा। उससे क्या होगा बेटा आप बताओ, जब ऐसी समस्या आ जाएगी, आपके पास पैसे नहीं होंगे, आपको पानी की प्यास लगी होगी, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? पानी जब होगा ही नहीं, आपके पास पैसे नहीं होंगे तो पानी आपको कोई देगा नहीं, तो क्या होगा? हम मर जाएंगे। मर जाओगे ना। तो मरना अच्छा है कि पानी बचाना अच्छा है? तो आज से आप लोग क्या करोगे, कम से कम पानी का यूज करोगे। अपने घर में सभी लोगों को ये बताइएगा। ठीक है, हमारा जो पार्ट था, बाघ आया उस रात। किस रात आया था बाघ? उस रात। अब वो छोटी सी लड़की अपनी दादा को क्या कह रही है कि आप रात को बाहर मत निकलो, यही था ना। उसमें पानी से संबंधित ये तमाम चीजें आई थी। पर्यावरण किसे कहते हैं, वो तमाम जो इसके कवि हैं रामानुज, उन्होंने ये तमाम चीजों के बारे में उल्लेख किया था। तो मैंने आपको इसके माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया। तो आप लोगों के समझ में आया? यस सर। चलिए, कहना चाह रहे हो? मैं तुमको किसको ये बोलता करके काम करते करो। आपने काम क्या किया मेरे को दिखाओ। अरे वो उल्टा को आएगा तो उसको उल्टा करो फिर आप।
उल्टा करो ना, दिखाओ क्या किया आपने। पहले इसको भी फिर करना, पहले जो काम किया उसको। पहले मुझे काम दिखाओ, आपने क्या काम किया है जो अभी किया है। ये तो बड़े से दिखाओ। तो कच्चे भेजी थी। जब आपने अच्छा करा होगा तो आपको क्या मिलेगा? गुड। अगर गुड नहीं दूंगा तो क्या करोगे? और अच्छी तरह से मेहनत करनी है, ठीक है? करोगे मेहनत? कागज निकाल क्यों मेरे मुंह से? मेरे लगी तो पेन लगा कहीं को। हारा गया? हाँ यार अब ये साले ये भैया लगी ये अल्लाह लगी थी। हाँ ये अल्लाह। फिर से बोलो। तुम छोटे पंख लगा देना, बागों में उड़ जाऊंगी, मीठे फल मैं खाऊंगी। ऐसे नहीं, फिर से। पंख, छोटे पंख लगा दे राम। यहाँ देखो, यहाँ मैं उड़ जाऊंगी, मीठे फल मैं खाऊंगी। दुनिया मुझको बालोना, बागों में उड़ जाऊंगी, मीठे फल मैं खाऊंगी। गुड, वेरी गुड। डोनी ला पापा, नहीं, जॉनी जॉनी डोनी डोनी यस पापा। पापा, डोनी डोनी ला पापा, तेली नहीं नो पापा। नहीं, ऐसे नहीं, देखो। जॉनी जॉनी डोनी डोनी यस पापा, ये पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, नो पापा, टेलिंग लाइफ तेली नहीं नो पापा, नो पापा, ओपन योर माउथ। ऊपरी आओ, हा हा हा। हाँ, ओपन योर माउथ, बोलो। हाँ। पहले फिंगर लगाओ, बोलो। अब बोलो। तुमका लिटिल स्टार, how are you mandal what you are, about the upper sky like a diamond in the sky। गॉड, लीजिए। पहले मेरे को ट्विंकल ट्विंकल तुमका लिटिल स्टार, लिटिल स्टार, हावर वंडर why you wonder व्हाट यू आर, अब above the वर्ड सो हाई बस वही लाइक एन डायमंड। in the sky। गॉड, इनको ऊपर है, स्काई कहाँ है? ये ऊपर है। अब इनका बच्चों का मध्याह्न भोजन चल रहा है। आज होली और ये खाना, ये आप खड़े उठो। ये शैतान बच्चा है। अबे तो गुच्छे नहीं। आप खाओ खाओ, पूरा खाओ। घर जाके भी खाओगे? हे दीनबंधु, हे दीनबंधु, जगदीश्वर, हे जगदीश्वर, भोजन से पहले प्रणाम तुमको, इस भोजन से बल बुद्धि बढ़े, ऐसा दो वरदान हमें। हे दीनबंधु, हे जगदीश्वर। मैं इतना लग दूंगा। मैं तो फिर मैं तो मुझे नहीं तो भी डायरेक्ट गई डायरेक्ट तो फिर आई थिंक अब यहाँ देखिए इंटरवल हो रहा है तो बच्चा भी खेल रहे। ये देखो किस प्रकार से ये बच्चा एंजॉय कर रहा है।
ये बच्चे ने कुछ पर्चियाँ बनाई हुई है जिसमें मौसम से रिलेटेड तमाम चीज़ें लिखी है। अब ये हमें बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। ये भाई बताइए ये क्या है? वेदर, WEATHER, वेदर माने मौसम। SEASON, सीजन माने मौसम। FEATHER, फेदर माने पंख। WINGS, विंग्स माने पंख। HARMFUL, हार्मफुल माने हानिकारक। ये क्या लिखा है? हार्मफुल। और फिर मेरा नाम है सर। मौसम को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सीजन। सीजन की स्पेलिंग? SEASON, सीजन। और पंख? FEATHER, फेदर माने पंख। गुड। जवाई गिराली मेरे सुमना पहाड़ को बाटा कर खुदर डली मेरे सुमना। आहा नया आता तो था अब आ गया। मैं घुंघरू बता पाया नहीं ये कर लिया ये अब पकड़ी तुम्हारे दिन पर चल गा गा गा। इन पौधना घसने की लेन है मेरी निर्मला समझी की लेन है। ये बना खलीली खिला। अरे यार मजाक मत लगा। चलो उसे भी करने दो। क्या करेगा? उसका पानी है मेरे लिए हाथ लगाओ डर जाएगी बाहर निकालो मर जाएगी बाहर निकालो मर जाएगी। और तुम्हें कौन सी आती पोयम? हिंदी की पोयम सुनाओ। वो देखो माँ खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजरे में गेंदे कैसे वाली। ओए आराम से चैन में लग गई मेरी। जबर जबर पानी ना जाता हो। जब्बर जब्बर बाल वाले गुब्बारे सब गाओ ये शान का। कुछ दिखे जोकर जैसे कोई हाथ जैसे जो तोंद फुलाए। Ding ding dong, all the bells are ringing, ding dong, ding dong. So holiday, ding dong, all the bells are singing, ding dong, let's in the play. चलो Brush your teeth, brush them every day, father, mother, brother, sister, brush them every day. wonder what you are about your so high like a भाई ऐसे सीधा। आप कहाँ जाना है? मैं तो घर पहली मैं पहली इसकी दराने में अब आप कहाँ को जा रहे हो अभी? वो घर हैं? हाँ वो घर आप कब आओगे अब? वो तो हाथ तो हटाओ मुंह से। नहीं क्यों ना? मैं भूत हूँ। ये भूल गया है। अब वो दूंगी चले। अब अभी अगर मैं नहीं भेजूंगा तो आपको स्कूल से घर को, तब क्या करोगे? जब घर जाके क्या करोगे आप बताओ? घर जाके सिंगो में यहाँ देखो, यहाँ कि मुझे देखो। ये भी घर जाके सिंगो। घर जाके सोएगा? ये क्या है? ये क्या है? गाली। अब ये बच्चे 4 गेम खेल रहे हैं लूडो। 1 2 3 4 इसमें 3 बच्चे हैं। तो नमो नमः। 6 2 ना तू कर दूं 6 और 1 2 4 स्टॉप में और ढिंगला 4 6 1 2 3 4 5 6 नहीं कटरा बधाई 5 6 और 4 आएगा। बधाई अरे यार चल दोनों 6 से पहले खोल रहा है, क्या कर रहा है?
एक छह से खोलूंगा, एक छह से भागूंगा और 5 से भी भागूंगा। मैं 5 से यहाँ बढ़ाऊंगा, एक छह से भाग लेता हूँ, 1 2 4 5 6, तो 5 से भी भाग लेता हूँ, 1 2 3 4 5। रुक जा, यहाँ पता ना 1 2 3 4 5 हाथ तेरे को अब तो मैं अंदर घुसूंगा। अरे भाग लो यहाँ से, रफ्फू चक्कर होगा। 1 2 3 4 5। हाँ भाई जल्दी कर। अरे यहाँ पे आ था ना, सॉरी। 4 हाँ पढ़ देना। रुक 1 2 3 4 5 6 3 वाह 6 से 1 2 3 4 5 6 1 2 3। फिर आ जाओ। अरे 3। अच्छा 3 ना, ये तेरे यहाँ पर था ना। अभी हमने क्या बनाया? सेब और आम। कैसा लगा आप लोगों को? बहुत ही अच्छा। अच्छा लगा? यस सर। आप कुछ कहना चाहोगी? नाना बोलो। अभी हमने क्या बनाया? सेब और आम। कैसा लगा आप लोगों को? बहुत ही अच्छा। अच्छा लगा? यस सर। आप कुछ कहना चाहोगी? नाना बोलो।